नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रैक्टिस सेट करना शुरू किया था। पिछले वीडियो के माध्यम से पहला प्रैक्टिस सेट किया था। यह जो है दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट की मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वधर्म का विलोम शब्द है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधर्म, दूसरा धर्म, तीसरा विधर्म या डी जो है धार्मिक। बताइए। तो इसका दोस्तों सही जवाब जो है स्वधर्म का जो विलोम शब्द होगा वह कौन सा हो जाएगा? हाँ, विधर्म इसका सही जवाब होगा। बाकी और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करेंगे अधर्म किसका है, तो अधर्म जो विलोम होता है वह किसका होता है? धर्म का। और धार्मिक, इसका आप जो है जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, धार्मिक किसका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेचित नहीं है? अर्वाचीन का नवीन, आगे बंजर का उर्वर, आलोक का अंधकार और सभी युग्म सुमेचित हैं। तो इसमें से कौन सा सुमेचित नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अर्वाचीन है इसका नवीन नहीं होता है, तो यह जो है गलत है। तो फिर अर्वाचीन का क्या होता है बताइए। तो अर्वाचीन की अगर बात करेंगे तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। और दूसरा हम क्या याद कर सकते हैं? प्राचीन कह सकते हैं या पुरातन भी कह सकते हैं, पुरातन। तो अर्वाचीन का क्या होता है? नवीन ना होके प्राचीन या पुरातन होता है। क्यों? क्योंकि अर्वाचीन का ही मतलब जो है नवीन होता है। तो अर्वाचीन या नवीन का जो हो जाएगा प्राचीन या पुरातन। तो यह युग्म गलत था। बाकी बंजर का उर्वर होता है और आलोक का अंधकार होता है, या जो है तिमिर भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक शब्द कर्कश का विलोम है? निष्करुण, कोमल, अकरुण या निष्ठुर। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब कर्कश का हो जाएगा कोमल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और भी क्या हो सकता है? अगर मान लो कोमल ना दिया हो तो और दूसरे ऑप्शन दिए होते तो हम क्या लगा सकते थे? कोमल के अलावा हम कह सकते थे मधुर। कर्कश का क्या होता है? मधुर भी होता है, या हम सुशील भी कह सकते हैं, सुशील। ये जो है दो इसके और भी जवाब हो सकते थे। अगर कोमल ऑप्शन में ना दिया होता, मधुर दिया होता या सुशील दिया होता तो ये इसका सही जवाब हो जाता। बाकी जो निष्करुण है ये किसका हो जाएगा? तो निष्करुण किसका होगा दोस्तों? हाँ, करुण का जो होता है निष्करुण होता है। और निष्ठुर जो है ये भी किसका होता है? ये भी करुण, करुण का निष्ठुर। तो इस तरीके से ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द युग्म सुमेचित नहीं है? उत्तम का अधम, आमिष का सामिष, इष्ट का अनिष्ट या सभी युग्म सुमेचित हैं। तो पहले इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो आमिष और सामिष है, यह जो है जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न को हमने किया था और वहाँ पे हमने बताया था कि आमिष का जो विलोम होता है वह निरामिष होता है, ना कि सामिष। तो हम इसमें क्या बताएंगे? निरामिष, निरामिष। तो आमिष का दोस्तों क्या होगा? निरामिष होगा। और आमिष ये सामिष एक ही होते हैं, या आमिष सामिष का विलोम शब्द होता है निरामिष, ना कि आमिष का सामिष। और जो है उत्तम का अधम, इष्ट का अनिष्ट, इस तरीके से होते हैं। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेचित नहीं है?
उत्तरायण का दक्षिणायन, इकट्ठा का अलग, अपचार का अनुपचार, उर्वर का ऊसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें कौन सा सुमेचित नहीं है? तो अपचार का अनुपचार ये जो है सुमेचित नहीं है। तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा? अगर हम बात करें अपचार का उपचार, तो अपचार का पहले बताइए क्या होता है? अपचार का क्या हो जाएगा? उपचार। अपचार का क्या हो जाए? उपचार, ना कि अनपुचार। तो इस तरीके से होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम युग्म शब्द सुमेचित नहीं है? उसमें भी यही पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन इसके। इति का अथ, उन्नयन का अवनयन, उपर्युक्त का अनुपयुक्त, या सभी युग्म सुमेचित हैं। तो इसका जो कौन सा सुमेचित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सुमेचित नहीं है। क्यों नहीं सुमेचित है उसके बारे में जान लेते हैं, देखते हैं। देखो, अथ का इत होता है, ये तो सही है। उन्नयन का अवनयन भी होता है। अब उपर्युक्त जो दिया गया है, उपर्युक्त का क्या होता है? यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं, अलग अलग इसको लिख देते हैं। इसको आप सब नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगर हम बात करेंगे उपर्युक्त की, थोड़ा मार्कर मेरा गड़बड़ कर रहा है, इसको फिर कर लेते हैं। क्या बताएंगे? अगर उपयुक्त का पूछेंगे, उपयुक्त, तो उपयुक्त का होगा अनुपयुक्त। ठीक है। और इसके अलावा जो उपर्युक्त होगा, अगला क्या है? उपर्युक्त। इसको नोट करिएगा, यही पूछा गया इसमें, उपर्युक्त। इसका आपको क्या नोट करना है? उपर्युक्त का होता है निम्नांकित। क्या याद रखना है? निम्नांकित। तो यही इसमें गलत था। इसमें उपर्युक्त का क्या दिया था? अनुपयुक्त। वो किसका होगा? उपयुक्त का। इसलिए जो है यह जवाब गलत था। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेचित नहीं है? ईद का बकरीद, उष्ण का शीत, ईश्वर का जीव, ईमानदार का बेईमान। तो इसमें से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? हाँ, ईद का बकरीद नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए फिर ईद का क्या होता है? ईद का दोस्तों होता है मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम जो है ईद का होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी उष्ण का शीत होता है ईश्वर का, जीव होता है, या जीव के अलावा भी एक आप याद रख सकते हैं। ईश्वर का जीव के अलावा भी और क्या कह सकते हैं? अनीश्वर भी याद रख सकते हैं, अनीश्वर। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और ईमानदार का बेईमान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि म्लान, म्लान का विलोम शब्द है उदास, प्रफुल्ल, प्रसन्न, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो म्लान का क्या हो जाएगा? म्लान मतलब होता है उदास। तो उदास का क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल या प्रसन्न। तो इसका मतलब इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। तो म्लान का हम क्या याद रख सकते हैं? म्लान माने क्या होता है वो पहले आपको याद होना चाहिए। तो म्लान का मतलब होता है उदास। तो उदास का क्या होगा? प्रफुल्ल भी होगा, प्रसन्न भी होगा। तो इसके मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक इसके जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेचित नहीं है? देखते हैं। पहला क्या दिया है? उदित का अस्त, रात्रि का संध्या, उपजीव्य का उपजीवी, निकृष्ट का उत्कृष्ट। बताइए इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि कौन सा सुमेचित नहीं है, तो रात्रि का दोस्तों संध्या नहीं होता है। तो रात्रि का क्या होता है? हम लोग बताएंगे। रात्रि का दिवा होता है, दिवा या दिन भी बोल सकते हैं। इसलिए जो है यह सुमेचित नहीं था। बाकी उदित का अस्त होता है, अपजीव का उपजीवी होता है, और निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है।
और आगे बढ़ा जाए। अच्छा बता दीजिए संध्या फिर किसका होता है? ये तो रात्रि का आपने दीवा जान लिया, तो संध्या क्या क्या होता है? अगर हम संध्या की बात करेंगे तो संध्या को आप याद रख सकते हो ऊषा। ऊषा का होता है संध्या, और बाकी रात्रि का दीवा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेचित नहीं है, वह भी पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं उदीची का प्राची, उत्साह का अनुत्साह, आर्य का अनार्य, आगमन का गमन। बताइए इसमें से कौन सा सुमेचित नहीं है? तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा सुमेचित नहीं है। हाँ, उदीची का प्राची नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उदीची और प्राची एक ही बात होती है, और उदीची या प्राची का जो होगा विलोम वह होगा प्रतीची। क्या होगा? प्रतीची। तो उदीची या प्राची एक ही बात है, तो उसका विलोम कैसे हुआ? तो उदीची और प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतीची होगा। और जितने भी इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। जैसे उत्साह का अनुत्साह दिया गया है, इसके अलावा एक भी और भी उत्साह का विलोम शब्द होता है, वो क्या याद रख सकते हैं? अनुत्साह के अलावा निरुत्साह। निरुत्साह भी आप याद रख सकते हैं। और आर्य का अनार्य और आगमन का गमन होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने विलोम देख लिए, अब यहाँ से शुरू होते हैं पर्यायवाची। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्मण का समानार्थी है? सौमित्र, सुमित्रानंदन, अहीश या उपरोक्त सभी? तो अगर आपने पर्यायवाची देखे होंगे तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? उपरोक्त सभी होंगे। क्यों? क्योंकि जो सौमित्र है, सुमित्रानंदन है, अहीश है, ये सभी लक्ष्मण के जो है विलोम हैं, सॉरी पर्यायवाची हैं। इसके अलावा एक दो और भी जानते चलते हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। जैसे एक सौमित्र आपने याद रखा, सुमित्रानंदन, अहीश और शेषावतार। शेषावतार और क्या याद रख सकते हैं? इसके अलावा एक जो बहुत पूछा जाता है अनंत। अनंत भी जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची। ऐसे बहुत भी हैं, लखन है, रामानुज है, दशरथ सुत हैं, ये सब हैं। यहाँ पे उतने हम लोग नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लज्जा का समानार्थी नहीं है? दोस्तों गलती नहीं करना, इसमें नहीं पूछा गया है। उर्मी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कौन दिया है? वीडा। इसमें वीडा नहीं, इसका ऑप्शन सही कर लीजिए, इसमें व्रीडा है। वीडा नहीं, व्रीडा। इसके अलावा और क्या दिया गया है? अगला ऑप्शन दिया गया है शर्म, और तीसरा और आखिरी है हया। तो बताइए इसमें से लज्जा का जो है कौन सा समानार्थी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लज्जा का समानार्थी नहीं है, वह हो जाएगा उर्मी। क्या सही होगा? उर्मी। क्यों नहीं होगा? अच्छा, उर्मी किसका होता है? तो उर्मी जो है यह दोस्तों लहर का होता है, ना कि लज्जा का। तो ये लहर लिख लेंगे। तो उर्मी किसका दोस्तों है? उर्मी जो है लहर का है। इसके अलावा जो व्रीडा है, लाज है, शर्म है, हया है, ये सब किसके होते हैं? ये लज्जा के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 है। क्या पूछा गया है इसमें? पूछा गया समानार्थी शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य तीन से अलग है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है तृष्णा, अजस्त्र, अभिलाषा या लिप्सा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अजस्त्र है या जो है समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तृष्णा है, अभिलाषा है, लिप्सा है, या जो है समानार्थी हैं, और ये सब किसके हैं? तो लालसा के ये पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी साथ में बता दीजिए अजस्त्र किसका है फिर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजस्त्र होता है लगातार का। ये किसका है? लगातार का।
और बाकी तृष्णा, अभिलाषा, लिप्सा ये तो अभी मैंने बताया है कि ये लालसा के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पट, चीर, वसन, क्षीरोद। तो इसमें से कौन सा जो है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षीरोद। क्षीरोद जो है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्षीरोद किसका पर्यायवाची शब्द है ये बताइए। तो क्षीरोद किसका होता है? हाँ, लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का क्या होता है? क्षीरोद जो है किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को। बाकी पट, चीर, वसन ये सब किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची वस्त्र के हैं। और भी वस्त्र के याद रख सकते हैं, जैसे एक आपने सुना होगा परिधान, और क्या? कपड़ा, पोशाक, क्या? पोशाक। ये सभी किसके हैं? ये सभी वस्त्र या कपड़ा के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षा का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं पावस, वल्लरी, प्रतान या बेल। तो इसमें से वर्षा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वर्षा का जो पर्यायवाची शब्द है वो पावस है। इसके अलावा और भी जो ये पर्यायवाची हैं वल्लरी, बेल, प्रतान ये सब किसके हैं? तो ये सभी लता के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? लता के। तो ये याद रखना है। और पावस किसका है? तो ये पावस वर्षा का है। अच्छा, वर्षा के एक दो पर्यायवाची आप हमको बताइए। हाँ, जैसे मेघ, उसके अलावा चौमास, बारिश, ये सब जो बरसात ये सब किसके हो जाएंगे? वर्षा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख का समानार्थी है कानन, विपिन, आनन या अरण्य। तो मुख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मुख का पर्यायवाची शब्द होगा आनन। आनन माने क्या होता है? मुख होता है। इसके अलावा कानन, विपिन, अरण्य ये सब किसके? वन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेचित नहीं है? जैसे दिया गया है, पहला क्या दिया है? विकृति का दोष, गरल का माहुर, विरुद्ध का कालकूट, कीर्ति का यशोगान। तो इसमें कौन सा सुमेचित नहीं है बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है यह दोस्तों सुमेचित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो अच्छा बताइए, जो ये विरुद्ध का जो कालकूट है ये क्या गलत है इसमें? तो हाँ, विरुद्ध जो है वो कालकूट नहीं होता है। कालकूट किसका होता है? तो अगर हम बात करेंगे कालकूट की, तो ये कालकूट है, ये किसका पर्यायवाची होता है? यह विष का होता है। और जो विरुद्ध है, सॉरी, जो ये विरुद्ध है ये किसका हो जाएगा? तो ये विरुद्ध जो है पर्यायवाची शब्द किसका हो जाएगा? ये यशोगान या गुणगान या कीर्ति का बोल सकते हैं। ये याद रखना है। कालकूट किसका होगा? विष का होगा। विरुद्ध किसका होगा? कीर्ति का होगा। तो यह जो है सुमेचित नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से एक युग में सभी विविध के पर्यायवाची हैं? किसके पूछे गए हैं? विविध के पर्यायवाची पूछे गए हैं। नाना, प्रकीर्ण, विभिन्न, भूदेव, ब्राह्मण, महीशुर, मुग्ध, मग्न, लीन, प्रभा, आभा, कांति। इसमें कुछ जानना ही नहीं है, तुरंत समझ गए होंगे कि इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है इसका सही। नाना, प्रकीर्ण, विभिन्न ये सभी जो है किसके हैं? विविध के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेचित नहीं है? विशारद का सुधि, विलास का भोग, व्यसन का संतुष्टि या द्रुम का विटप। इसमें से कौन सा सुमेचित नहीं है पूछा गया है। तो व्यसन का संतुष्टि ये जो है सुमेचित नहीं है।
अच्छा, तो बताइए व्यसन के और से पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। अगर हम बात करेंगे व्यसन की, तो व्यसन के और से पर्यायवाची शब्द क्या याद रखना है आपको, जैसे लत याद रखना है, और क्या, वान याद रखना है, टेक याद रखना है। ये सभी व्यसन के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी जो संतुष्टि है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जो संतुष्टि है ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे इसके, तो आनंद, आनंद का संतुष्टि। और क्या याद रख सकते हैं, भोग याद रख सकते हैं, और वासना याद रख सकते हैं। ये सभी संतुष्टि के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंक का पर्यायवाची है। वृक, कुटिल, ए बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी। तो वंक का जो है वो कुटिल, वक्र या टेढ़ा, इनका पर्यायवाची होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी होगा कि दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से वाक्य शुद्ध वाले शुरू होते हैं। देखते हैं पहला वाक्य क्या दिया है, इसको ध्यान से दोस्तों करेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। अगला, मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, आप जाएंगे क्या। तो इसमें से शुद्ध क्या है, तो इसका सही जवाब है मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है, ये जो है शुद्ध वाक्य है। बाकी जितने भी वाक्य दिए हैं यह जो है अशुद्ध हैं। अच्छा, क्या इसमें गलतियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे लिखा है जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा है, तो ऐसा नहीं, इसमें जैसा की जगह पे क्या होना चाहिए था, ऐसा। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऐसा। तो इसमें शुद्ध वाक्य होता ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा, तो ये शुद्ध हो जाता। अगला क्या दिया है, ऑप्शन बी तो सही है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। इसमें क्या गलत है, तो इसमें ये होगा यह काम करो या अपने घर जाओ। तो इसमें जो नहीं तो है इसको नहीं, यह काम करो या अपने घर जाओ, ये होगा। अगला है, आप जाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं कहेंगे आप। इसमें आप क्या सही करना है, तो इसमें क्या त्रुटि है, आप जाएंगे क्या नहीं, क्या आप जाएंगे, क्या आप जाएंगे, इस तरीके से ही हो जाता। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। देखते हैं। लिखा है पहला ऑप्शन, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूल की एक माला पहनाई। अगला है, दर हकीकत वह बहुत घाघ है, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, या क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। इसमें बताइए क्या सही जवाब होगा। इसमें दोस्तों अशुद्ध पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। इसमें अशुद्ध पूछा गया है, इसका मतलब 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है, वो आपको पहचानना है। तो इसमें जो अशुद्ध है वह कौन सा हो जाएगा, वह ऑप्शन सी, मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, यह जो है अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका शुद्ध क्या होगा ये बताइए। तो इसमें जो मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया। तो इसमें जो भी लगा है यह गलत होगा, इसलिए जो है यह अशुद्ध है। मेरे मना करने के बावजूद वह चला गया, बावजूद भी ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है, इसमें शुद्ध वाक्य जो है पहचानना है। दरअसल में वह बहुत काइयाँ है, भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, ज्यों ही मैं पहुंचा वह उठ गया, या बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसमें से शुद्ध बताना है। तो पहले हम लोग इसका शुद्ध देख लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो ऑप्शन डी इसका सही है।
अच्छा, अब तीनों में क्या त्रुटियां हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला दिया है दरअसल में वह बहुत काइयाँ हैं, तो ऐसा नहीं, इसको आप दरअसल कह सकते हो। में वह बहुत काइयाँ हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए शुद्ध। तो इसमें क्या होगा, दरअसल नहीं होगा, असल में। असल में वह बहुत काइयाँ हैं, यह शुद्ध हो जाता है। अगला है भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे, तो ऐसा थोड़ी होगा। भीड़ में 4 पटना नहीं, भीड़ भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, ऐसा कह सकते हो, ना कि 4 पटना। आगे है ज्यों ही मैं पहुंचा वह उठ गया, तो इसका शुद्ध शुद्ध रूप क्या होगा, ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, त्यों ही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिलहाल में वह मुंबई गया, मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, क्या यह संभव है, या उस पर घड़ों का पानी पड़ा, उस पर घड़ों का पानी पड़ गया, ये दिया है। तो बताइए इसका सही जवाब। इसमें से अशुद्ध चुनना है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह जो है अशुद्ध है, कि फिलहाल में वह मुंबई गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हाल में वह मुंबई गया, ये होगा इसका सही जवाब। बाकी मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, क्या यह संभव है, उस पर घड़ों का पानी पड़ गया, ये भी सही होगा। आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, प्रातःकाल के समय टहलना चाहिए, सिंह बड़ा विभत्स होता है, या वे एक दूसरे से उलझ पड़े। इसमें से अशुद्ध को चुनना है, तो इसमें अशुद्ध क्या होगा वो बताइए। हाँ, तो ऑप्शन सी इसमें अशुद्ध है। सिंह बड़ा विभत्स होता है, ऐसा नहीं होगा। सिंह बड़ा विभत्स की जगह क्या होगा, भयानक। क्या बताना है, सिंह बड़ा विभत्स की जगह पे भयानक होता है, ये इसका सही जवाब होगा। बाकी और सभी वाक्य शुद्ध हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये पूछा गया है। अब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, शासकीय, दूसरा स्रोत, तीसरा श्राप और चौथा शाबाश। बताइए इसमें से अशुद्ध क्या है, सॉरी शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें शुद्ध कौन सा दिया है, ऑप्शन डी इसमें जो है शुद्ध दिया है, शाबाश। इसके अलावा जितने भी दिए हैं सब अशुद्ध हैं, तो क्या इसका सही होगा। जैसे पहला दिया है शासकीय, तो इसका सही रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा शासकीय, ये इसका शुद्ध रूप होगा। और स्रोत, तो इस तरीके स्रोत नहीं लिखा जाता है, इस तरीके स्रोत होगा। और श्राप, तो श्राप का किस तरीके से लिखा जाएगा, श्राप का शाप होता है, ना कि श्राप, इस तरीके से। और शाबाश इस तरीके से हो सकता है। अशुद्ध अगर दिया होता तो अगर हम शाबाश को अशुद्ध रूप में लिखें तो कैसा लिखा आता है, शाबाश, इस तरीके से लिखा होता है, ये जो है गलत है। ठीक है, शाबाश शुद्ध ये है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, देखते हैं। शरबत, संशय, सीरीज या शक्तिशाली। तो ऑप्शन सी इसका जो है अशुद्ध है। तो सीरीज का शुद्ध क्या होगा, पहले वो जान लेते हैं। तो सीरीज का शुद्ध रूप क्या होगा, सीरीज का शुद्ध रूप होगा शी री और उसके बाद में श, इस तरीके से। मेरा मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, देखते हैं। अगला जो है, जो शक्तिशाली है, तो इसका ये शुद्ध है, और संशय ये भी शुद्ध है, और शरबत वो भी शुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध क्या था, सीरीज, सीरीज में जो है ये वाली शाह बनेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शार्दुल, शोचनीय, शुरुआत या शुरू।
तो इसमें पहले हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। इसमें यह शुरू इस तरीके से नहीं लिखा है, इसमें शुरू जो है इस तरीके से लिखा है। अब बताना है, देखते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो बताते हैं। इसमें जो शोचनीय है वो ऑप्शन बी सही है। बाकी जितने भी दिए हैं वो अशुद्ध दिए हैं। क्या अशुद्ध है उनको शुद्ध कर लेते हैं थोड़ा। जैसे शार्दुल है तो शार्दुल का शुद्ध रूप क्या होगा, पढ़ो ऊ की मात्रा बनेगी शार्दुल। इसके अलावा जो शुरुआत है इसमें बड़ो ऊ की मात्रा लगी है तो इस तरीके से शुरुआत। और ये शुरू है तो इसको शु और बड़ो ऊ की मात्रा शुरू, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। श्राद्ध, श्रृंग, श्रृंखला या श्रद्धा। इसमें से अशुद्ध क्या है वो बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है वह जो है अशुद्ध है। तो कैसे लिखा जाएगा वो भी देख लेते हैं। इसमें श्राद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो श्रा, इसके बाद में द और इस तरीके से श्राद्ध, इस तरीके से शुद्ध होगा। और बाकी जितने भी दिए हैं वो शुद्ध वर्तनी वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध पूछी गई है। शुद्धि, श्रीमती, शश्मु या जो है षडानन। तो इसका जो शुद्ध होगा उसमें जो कौन सा अशुद्ध दिया है तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। क्यों? क्योंकि श्रीमती जो है श्रीमती दिया है, श्रीमती नहीं होता है। क्या होता है, श्रीमती होता है। ऑप्शन इस तरीके से श्रीमती, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण शुरू हो जाते हैं यहाँ से। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण है। तो इसमें देखो पूछा क्या गया, कुछ बच्चे। तो कुछ मतलब जो है संख्यावाची हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, संख्यावाची। और संख्यावाची में भी एक होता है निश्चित, एक अनिश्चित। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। वाक्य में विशेषण है। विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या जो है प्रविशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आलसी है ये गुण है। तो आपसे इसमें सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि आपको जो है वाक्य में थोड़ा बताने में समय लगता है और पर्यायवाची वगैरह में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखते हैं। ताजमहल देखने बहुत लोग जाते हैं। वाक्य में विशेष पद क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ताजमहल, लोग, बहुत या देखने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपन्यास शास्त्रीय संगीत का आलाप है। वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताना है कितने विशेषणों का प्रयोग हुआ है। 1, 2, 3 या 4। तो उपन्यास शास्त्रीय संगीत का आलाप है। तो इसमें कितने जो है विशेषण है, सिर्फ जो है एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। और वो भी कौन सा, संगीत में कौन सा, शास्त्रीय। तो एक हो गया, इसमें शास्त्रीय है, यह एक विशेषण है। अगला है, शाम को आसमान बहुत सुनहरा रहता है। वाक्य में विशेषण है। अब तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा विशेषण बन रहा है। तो सुनहरा रहता है तो इसका मतलब सुनहरा यहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आसमान सुनहरा, तो इसमें विधेय विशेषण भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है। दुष्ट, धार्मिक, नवाब या नेकी। तो इसमें नेकी जो है वह विशेषण नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि नेकी का जो विशेषण होता है वह नेक होता है। क्या होगा, नेक, ये आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। नम्रता, पराजित, परिश्रमी या परिवर्तित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है, जो विशेषण नहीं है। क्यों, क्योंकि नम्रता जो है विशेष्य है
और इसका जो विशेषण बनेगा वो नम्र बनेगा, नम्र, नम्र जो है विशेषण। और बाकी पराजित, परिश्रमी, परिवर्तित, ये सभी विशेषण है। प्रश्न संख्या दोस्तों 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण का सही युग्म नहीं है? पांडिताई का पांडित्य, प्रतिकूलता का प्रतिकूल, प्रतिपादन का प्रतिपादित या उपरोक्त में से सभी युग्म सही हैं। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा, जो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंडिताई या पांडित्य का जो है विशेषण क्या होगा? वह होगा पंडित। क्या होगा? पंडित। तो इसलिए यह युग्म जो है सुनिश्चित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? पूछा गया है। प्रयोग, प्रयुक्ति, प्राचीन या फकीरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें से कौन सा एक विशेषण है? प्राचीन, या जो है विशेषण है। बाकी जितने भी और दिए हैं वो सब विशेष्य हैं। जैसे आपको बताना है ये प्रयोग, तो प्रयोग का जो विशेषण होगा वह कौन सा होगा? प्रयोग का जो विशेषण होगा दोस्तों वह होगा प्रयुक्त। और प्रयुक्ति का क्या होगा वो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और फकीरी का फकीर। इस तरीके से होगा, ठीक है। और हाँ चलो मैं ही बता देता हूँ कि प्रयुक्त या प्रयोग का ही विशेषण होता है प्रयुक्त। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? प्रांतीयता, बहुत, बुराई या बुढ़ापा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो इसमें बहुत है या जो है विशेषण शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी इसमें जो प्रांतीयता है तो इसका विशेषण क्या होगा? तो इसका दोस्तों विशेषण होगा प्रांतीय, प्रांतीय। और बुराई का बुरा, इसी तरीके से बुढ़ापा का बूढ़ा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है, इसमें सुमेचित नहीं है पूछा गया है। जैसे पूछा गया है, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो इंद्रियातीत, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो जनश्रुति। इसमें से कौन सा सुमेचित नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित नहीं है। क्यों? समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि जो है जनश्रुति किसे कहते हैं? तो जनश्रुति का मतलब होता है परंपरा से चली आने वाली बात। यहाँ पे लिख देते हैं, परंपरा से चली आने वाली बात। परंपरा से चली आने वाली बात क्या कहलाता है? जनश्रुति कहलाता है। और जो पहले कभी ना सुना गया हो उसे क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं जनश्रुति नहीं, उसे बोलते हैं अश्रुतपूर्व। ये हो जाएगा, तब इसका सही जवाब होता। तो जो पहले कभी ना सुना गया हो अश्रुतपूर्व, और जो परंपरा से चली आ रही बात हो उसे बोलते हैं जनश्रुति, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। जो सदा से चलता आ रहा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व, अनवरत, असामयिक या सदावर्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सदा से ही चला आ रहा है उसे क्या बोला जाएगा? अनवरत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बाकी और भी जो दिए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। अभूतपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो। इसमें क्या याद रखना है? जो पहले कभी ना हुआ हो। दोस्तों राइटिंग इसलिए इस पे ख़राब आती है क्योंकि मार्कर मेरा अच्छा है नहीं, इसलिए उसमें थोड़ा लिखते हुए नहीं बनता है। तो लेकिन मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान देना है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, और जो सदा से चलता आ रहा है उसे अनवरत बोलते हैं। और असामयिक का मतलब होता है जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे बोलते हैं
असामयिक, और एक दिया है सदावर्त। सदावर्त का मतलब होता है जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सदावर्त। तो याद रखेंगे, जो सदा से चलता आ रहा है अनवरत, अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ, असामयिक जो समय पर ना हो, और सदावर्त जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो। अगला प्रश्न, केवल कल्पना से निकला या बना हो उसके लिए एक शब्द। कल्पनातीत, अकल्पनीय, अकल्प या काल्पनिक। तो जो कल्पना से निकला या बना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो और भी दिए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। कल्पनातीत किसे बोलेंगे? जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो उसे बोलते हैं कल्पनातीत। और अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके। इसके अलावा अकल्प क्या होता है? तो यही होता है जो कल्पनीय का अकल्पनीय का होता है, वही अकल्प का, जिसकी कल्पना ना की जा सके, उसे क्या बोलेंगे? अकल्पनीय या अकल्प। आगे बढ़ते हैं। जो भोजन कठिनाइयों से पचता है उसे क्या बोलते हैं? गरिष्ठ, गुरूपक, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन सी, ए बी दोनों। जो कठिनाइयों से पचता है उसे गरिष्ठ या गुरूपक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो पहाड़ को धारण करता हो के लिए एक शब्द है। गिरधारी, चक्रधारी, चक्रधर या चंद्रधारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरधारी। गिरधारी मतलब हो जाएगा जो पहाड़ को धारण करता हो। बाकी चक्रधारी किसे बोलेंगे? जो चक्र को धारण करता हो, और जो चंद्र को मतलब चांद को या चंद्रमा को धारण करता हो उसे चंद्रधारी बोलते हैं। और चक्रधर भी उसे कहेंगे जो चक्र को धारण करता हो। अगला प्रश्न है, जो गर्भ की थैली से जन्मता है के लिए एक शब्द। युत या जरायुज, अंडज या अंत्यज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो गर्भ की थैली से जन्मता है जरायुज कहलाता है। युत किसे कहते हैं? तो जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे युत कहते हैं। अंडज किसे कहते हैं? जो अंडे से जन्म लेने वाला हो उसे अंडज कहते हैं। और अंत्यज, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों तो समझ गए होंगे लेकिन इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे कि अंत्यज किसे बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे क्या बोलेंगे? जन्मा या उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोला जाएगा? अंत्यज बोला जाएगा। युत किसे बोलेंगे? जो अपने स्थान पर डिग गया हो उसे बोलेंगे युत। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेचित नहीं है? जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो, तर्कसंगत। जो सत्व, रज व तम से परे हो उसे बोलेंगे त्रिगुणातीत। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, दार्शनिक। या उपरोक्त सभी सुमेचित हैं। तो इसमें से कौन सा असुमेचित है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जितने भी हैं वह सभी सुमेचित हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो तीनों दिए हैं वो तीनों जो है सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड्गहस्त शब्द के लिए वाक्यांश है। जो द्वार की रक्षा करता है, जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है, या जो चिरकाल तक बना रहे। तो खड्गहस्त समझ गए। खड्ग मतलब क्या होता है? तलवार, और हस्त मतलब हाथ, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्गहस्त कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखते हैं। इसके अलावा जैसे दिया है, जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल बोलते हैं। क्या लिखेंगे? द्वारपाल।
इसके अलावा जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे दुष्प्राप्य कहते हैं, दुष्प्राप्य। और जो चिरकाल तक बना रहे वो से चिरस्थायी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला देखते हैं। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ सूत्री, नाति लघु, नाति दीर्घ या ठलुआ। तो जो विलंब या टाल मटोल से काम करता है उसे दीर्घ सूत्री बोलते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? इसके अलावा जो और ऑप्शन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे पूछा गया है नाति लघु, तो नाति लघु से कहते हैं जो अति बहुत छोटा ना हो उसे नाति लघु बोलते हैं। और जो नाति दीर्घ की अगर बात आएगी, जो बहुत बड़ा नहीं हो उसे नाति दीर्घ बोलते हैं। ठलुआ तो जानते हो, जिसे कोई काम ना हो उसे ठलुआ या निठल्ला बोलते हैं। इन दोनों को आप लिख लीजिए साथ में, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, नाति लघु और दीर्घ लघु, इनको आप नोट कर लीजिए। अगर हम बात करेंगे नाति लघु की, तो जो बहुत छोटा नहीं है, जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु बोलते हैं। और नाति दीर्घ जो बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाति लघु, और जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ। और ठलुआ तो आप समझ गए होंगे, जिसे कोई कामना हो वो ठलुआ है। अगला, जो कामना रहित हो उसके लिए एक शब्द, निस्तेज, निस्वार्थ, निष्कामना, निश्चिंत। तो निष्काम, जो कामना रहित हो, निष्काम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसके अलावा निस्तेज किसे बोलते हैं? जो तेजहीन हो उसे निस्तेज बोलते हैं। निस्वार्थ किसे बोलेंगे? जिसे स्वार्थ का जो है या अपने लाभ का ध्यान ना रखता हो, या जिसको अपने लाभ की इच्छा न हो, वो जो है निस्वार्थ। इसके अलावा निश्चिंत कैसे किसे बोलेंगे? जो चिंता से रहित हो वो निश्चिंत है। और जो कामना रहित हो वह तो आप सब ही जान गए, निष्काम। अगला, सरसों का तत्सम रूप है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सरसप, परश्व, सरसिज या सर्प। तो सरसों का तत्सम रूप हो जाएगा सरसप। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। परश्व, तो इसका तद्भव क्या होगा? इसमें क्या जानने, छोड़ो उसको, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? सुगंध, सुघट्ट, सुहाग या सुपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो तद्भव है सुहाग। सुहाग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो सुहाग का जो तत्सम शब्द होगा वह सुभाग होगा। सुहाग का सुभाग जो है वह जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, सुभाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेचित नहीं है? वो पूछा गया है। सूचिका का सूची, प्रसूति ग्रह का सौरी, सूत्र का सूत, और उपयुक्त में से सभी सुमेचित हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सुमेचित नहीं है। क्या होगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा। सूचिका का सुई होता है। सूचिका का क्या बोले जाएंगे? सूचिका का होता है सुई, और ये दो है, दोनों सेम होते हैं, सूची या सूचिका, ये इसका जो है सुई होता है, और सभी जो है शुद्ध हैं। खंबा का तद्भव रूप है स्कंद, स्तन, स्तंभ या स्थल। तो इसमें कुछ भी नहीं बताना है, तुरंत समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब है स्तंभ, मतलब खंबा होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? स्थानक, थिर, नेह या स्पर्श। तो इसमें से तद्भव पूछा गया है दोस्तों, तो तद्भव थिर है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम जो हो जाएगा वह होगा स्थिर। इसका क्या होगा? स्थिर जो है वह तत्सम शब्द होगा। अगला, फिटकरी का तत्सम रूप है, बताइए। अच्छा बताइए, फिटकरी सही है या फटकरी?
पहले ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये फिटकरी सही लिखा है या फटकरी ये सही लिखा है। आप देखते हैं तत्सम रूप इसका, स्फटिक, स्फुटन, स्फोट या स्फोटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फटिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये कमेंट बॉक्स में बताइए फटकरी ऐसे सही लिखा है या इस तरीके से मैंने लिखा है। शुद्ध रूप बताना है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेचित नहीं है? स्फूर्त का फुर्ती, स्कंदभार का कहार, स्मरण का सुमिरन या उपरोक्त सभी सुमेचित हैं। तो इसमें जितने भी हैं वो सभी सुमेचित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है स्रोत, सपना, स्वर्ग या स्वर्ण। इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ये प्रश्न थोड़ा गलत दोस्तों दिया है। इसमें तत्सम नहीं, इसमें तद्भव पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? स्रोत, सपना, स्वर्ग या स्वर्ण। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सपना। सपना जो है दोस्तों क्या है? वो सपना जो है तद्भव है। इसका तत्सम अगर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो सपना का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा स्वप्न। इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है पूछा गया है? सुनार, ससुर, सवाद या स्वामी। तुरंत समझ गए होंगे कि इसका जो स्वामी है या जो है तत्सम शब्द है। बाकी जो सुनार है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो सुनार की बात करेंगे तो इसका तत्सम शब्द होगा स्वर्णकार। और ससुर का ससुर। और स्वाद का तो पता ही है क्या होगा? स्वाद। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, पूस का तत्सम रूप क्या होगा? पूर्ण, पूर्व, पौष या पंचम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूस का जो हो जाएगा वो पौष होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था उसको भी कर लिया है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।